हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। वैसे मुझे पता है कि आप सभी बहुत अच्छे हैं। मैं आज फिर एक और मजेदार सी कहानी लेकर आई हूं आपके लिए और मुझे यकीन है कि ये कहानी भी आपको जरूर पसंद आएगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बात बहुत पुरानी है। किसी गुरुकुल से 3 विद्यार्थी ऊंची शिक्षा प्राप्त करके अपने घर लौट रहे थे, जिनके नाम थे भान सिंह, मान सिंह और शान सिंह। उनके साथ में उनका एक मित्र भी था, जिसने कोई खास विद्या तो नहीं सीखी थी, लेकिन वैसे वो बेहद बुद्धिमान था और उसका नाम था बुद्धिराज। तीनों मित्र बुद्धिराज को ज्यादा महत्व नहीं देते थे, क्योंकि वो उसे मूर्ख समझते थे और अपने आप को बड़ा विद्वान। रास्ते में वो एक घने जंगल से होकर गुजर रहे थे। तभी उन्होंने वहां किसी मरे हुए जानवर की हड्डियां बिखरी हुई देखी। तीनों विद्यार्थी उसे देखते ही समझ जाते हैं कि ये किसी मरे हुए शेर की हड्डियां हैं और वो उसे जीवित करने की प्लानिंग करने लगते हैं। भान सिंह कहता है, अरे मित्रों, ये शायद किसी मरे हुए शेर की हड्डियां हैं। हम क्यों ना इसे जीवित करें, इससे हमारी विद्या की परीक्षा भी हो जाएगी। तब मान सिंह कहता है, हाँ, ये बात तो तुम ठीक कह रहे हो। इससे हमारी विद्या की परीक्षा तो हो ही जाएगी। साथ ही जब लोगों को पता चलेगा कि हमने शेर को जीवित किया है, तो सोचो कितना नाम होगा हमारा। तब शान सिंह कहता है, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और सोचो, जब हम लोगों के बीच इतने प्रसिद्ध हो जाएंगे, तब वो हमारे पास में अपने मरे हुए मित्र और संबंधियों को लेकर आएंगे। और जब हम उन्हें जीवित करेंगे, तो वो हम पर कितना धन लुटाएंगे। तब हम कितने अमीर हो जाएंगे। और ये सोचकर तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन तब बुद्धिराज उन्हें समझाने की कोशिश करता है और उनसे कहता है, अरे मित्रों, तुम ऐसा मत करो। सोचो तो सही, शेर एक हिंसक जानवर है। लेकिन वो तीनों उसे अनसुना कर देते हैं और शेर को जीवित करने का काम शुरू कर देते हैं। भान सिंह शेर की हड्डियों को इकट्ठा करके उसका ढांचा तैयार कर देता है, उसका दिल और दिमाग बना देता है। मान सिंह उस ढांचे के ऊपर मांस, खाल और बाल आदि चढ़ा देता है। तब शान सिंह उसमें प्राण डालने के लिए आगे आता है। तब बुद्धिराज उसे एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता है, अरे मित्रों, रुक जाओ। देखो, वो हिंसक जीव है, तुम्हें बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन शान सिंह उसे डांटते हुए कहता है, चुप हो जाओ बुद्धिराज, तुम हमारी विद्या से जलते हो। हम इस शेर को जरूर जीवित करेंगे। तब बुद्धिराज कहता है, ठीक है, तो फिर 2 पल रुको। और ऐसा कहकर बुद्धिराज एक पेड़ की ऊंची टहनी पर चढ़ जाता है और शान सिंह शेर के अंदर प्राण डाल देता है। ओम शोम शामो शा शा। और जैसे ही वो ऐसा बोलता है, शेर जीवित हो जाता है और जीवित होते के साथ ही शेर उन तीनों पर हमला कर देता है और उन तीनों को मार डालता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी विद्या से बड़ी बुद्धि होती है। क्योंकि विद्या तो सीख ली जाती है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल कब और कैसे करना है, ये बुद्धि से पता चलता है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को भी ये कहानी दिखाना मत भूलना बच्चों। उन्हें भी बचपन चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मिलूंगी एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।